हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है, वो क्या करते हैं? ये कनेक्शन का काम करते हैं। नेम से ही पता चल रहा है कि कनेक्शन का काम करते हैं। तो क्या क्या कनेक्शन का काम करते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू को बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर जितने भी प्रेजेंट है, जैसे कि ऑर्गन्स है, स्किन है, अंडरलाइनिंग टिश्यू है, सबको ये बाइंड किए हुए हैं। और सपोर्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू को। सपोर्ट कौन सी टिश्यू करता है? बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हमारी पूरी बॉडी को क्या करती है? सपोर्टिंग का काम करती है। तो बोथ बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू को। मस्टली अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमारी बॉडी में मेनली 4 टाइप ऑफ टिश्यू हैं, जो कि हमारी बॉडी को प्राइमरीली बनाते हैं। 4 टाइप ऑफ टिश्यू का नाम क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो इन 4 टिश्यू से सबसे ज़्यादा अमाउंट में, अबंडेंट अमाउंट में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? कनेक्टिव टिश्यू ही प्रेजेंट है। एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सारे जगह में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, जैसे कि हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, स्किन में जितने भी ग्लैंड्स हैं, पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे कनेक्टिव टिश्यू का, जैसे कि ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ब्लड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में ऐसा कोई जगह नहीं है जिसमें कि ब्लड प्रेजेंट नहीं है। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में पूरी फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू कैसा दिखता है? सेल आर मोस्टली सेपरेटेड। कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल होता है वो कैसे होता है? ये बहुत ही सेपरेट होता है एज कम्पेयर टू इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू में सेल कैसा होता है? ये सेल बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। ये जो दोनों सेल हैं, दोनों सेल आपस में बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं इपिथेलियल टिश्यू में। लेकिन ये जिन कनेक्टिव टिश्यू में सेल कैसे होते हैं? सेल बहुत ही सेपरेट में प्रेजेंट होते हैं। यह कनेक्टिव टिश्यू का सेल। तो ये जिन कनेक्टिव टिश्यू आपस में बहुत ही सेपरेट होते हैं, इनके बीच में जो सब्सटेंस होता है, जिसको इंट्रासेलुलर सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू इपिथेलियल टिश्यू। Intracellular substance matrix is present is considerable larger amount। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है ना, जो दोनों सेल बहुत ही गैप में प्रेजेंट होते हैं, दोनों सेल के बीच में बहुत ही स्पेस होता है, जिसको क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू इपिथेलियल टिश्यू। क्या गया है? एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में 7 मेनली टिश्यू आते हैं, जिसको फर्स्ट जो टाइप एरियुलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो फाइब्रस टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू, पिगमेंटेड टिश्यू एंड म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड है सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू क्या करता है? हमारी बॉडी में सपोर्टिंग का काम करता है। जैसे कि सपोर्टिंग टिश्यू के अंडर कौन कौन सी स्ट्रक्चर आते हैं? बोन आता है और कार्टिलेज आता है। बोन एंड कार्टिलेज क्या करता है? हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट किया हुआ है, हमारी बॉडी को बाइंड किया हुआ है स्ट्रक्चरली, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? लोकोमोशन कर पाते हैं। देन फ्लूइड टिश्यू भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है जितने भी सेल एंड टिश्यू को। देन फंक्शन, कनेक्टिव टिश्यू फंक्शन क्या करता है? फास्ट फंक्शन क्या करती है? ये बाइंडिंग करता है। हमारे बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि स्किन, ऑर्गन्स, ब्लड, सबको क्या करता है? ये बाइंड कर सकता है। एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरली सपोर्ट भी किया हुआ है कनेक्टिव टिश्यू है।
जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू में बोन आता है। बोन क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी को क्या करता है? स्ट्रक्चरली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाया है बोन ने, जो कि हमारी बॉडी को बाहर से सपोर्ट किया हुआ है। देन सेकेंड फंक्शन क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ये कनेक्टिव टिश्यू का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, क्या है? ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। हमारी बॉडी में ऐसे भी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि क्या ब्लड प्रेजेंट नहीं है। तो ब्लड हमारी पूरी एंटायर बॉडी में प्रेजेंट है, फ्लो करता है। तो ब्लड क्या करता है? ये जितने भी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को सेल एंड टिश्यू तक पहुंचाता है। तो ये मेन ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। देन इंसुलेशन, कनेक्टिव टिश्यू इंसुलेशन का भी काम करता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो हीट को लॉस होने नहीं देता। कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जाम्पल है जो कि एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के अंडर ही आते हैं, जो कि क्या करता है? ये इंसुलेशन का काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो फैट हीट को कंजर्व करके रखता है, हीट को लॉस होने नहीं देता हमारी बॉडी में। सेकंड काम क्या करता है? ये एनर्जी स्टोर का भी काम करता है। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू में जो एडिपोज टिश्यू आते हैं, फैट स्टोरिंग टिश्यू आते हैं, वो हमारी बॉडी का एनर्जी भी स्टोर करके रखती है। जैसे कि हम जितने भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज निकलता है, तो जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है वो यूटिलाइज हो जाती है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो कि हमारी बॉडी में बाद में यूटिलाइज होता है, तो वो ग्लूकोज एज ए कनेक्टिव टिश्यू में जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, फैट स्टोरिंग टिश्यू होती है, वहाँ पे ये स्टोर हो जाते हैं जितने भी ग्लूकोज। और जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का नीड लगती है, जब हम फास्टिंग में होते हैं तभी एनर्जी ज़रूरत होती है, तब वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है और फिर हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, एनर्जी एज ए यूटिलाइज होती है हमारी बॉडी में। तो ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यू एनर्जी का भी स्टोर काम करता है। देन प्रोटेक्शन का भी काम करता है। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्किन की डीप लेयर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि फैट को स्टोर करके रखते हैं। तो मेनली ये बाहर से भी कोई भी फोर्स से भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारी इंटरनल बॉडी ऑर्गन को। एरियोलर टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंडर जितने भी टिश्यू आते हैं, तो उनमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है बॉडी में? एरियोलर टिश्यू ही प्रेजेंट होता है। ये काम क्या करता है? इट फॉर्म फ्रेमवर्क फॉर ऑल बॉडी ऑर्गन। ये एरियोलर टिश्यू मेनली क्या काम करता है? ये फ्रेमवर्क का काम करता है। क्या फ्रेमवर्क करता है? ऑल बॉडी ऑर्गन। हमारे बॉडी में जितने भी बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी, स्टोमक, ये सब का फ्रेमवर्क कौन बनाता है? उसका जो शेप बनाता है कि कौन बनाता है? ये एरियोलर टिश्यू है बनाता है। तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, सबका स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग है, सब एक जैसे तो नहीं दिखते, सबका जो साइज शेप अलग होता है। तो वो साइज और स्ट्रक्चर कौन बनाता है? ऑर्गन का। ये एरियोलर टिश्यू ही बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है बॉडी ऑर्गन का। एरियोलर टिश्यू मेनली किन किन कंपोनेंट्स से बने हुए होते हैं? मेनली 2 कंपोनेंट्स से बने हुए होते हैं। एक होता है सेल और दूसरा होता है फाइबर। फाइबर्स क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एरियोलर टिश्यू में प्रेजेंट होता है। सेल कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? ये 5 टाइप ऑफ सेल मेनली प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मर्ज सेल, लिम्फोसाइट्स और फैट सेल। और 2 फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये फाइबर्स क्या करते हैं? ये सेल को टाइटली पैक्ड करके रखते हैं, टाइटली अटैच करके रखते हैं। मेनली 2 फाइबर आते हैं, एक होता है व्हाइट कोलेजन फाइबर और दूसरा है येलो इलास्टिन फाइबर। तो ये 2 फाइबर ये सेल के बीच में ही रहता है, ये टाइटली पैक्ड करके रखते हैं सेल को। तो फास्ट टाइप जो सेल है, फास्ट जो सेल का नाम क्या है? फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट एरियोलर टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ये कैसा दिखता है? ये लार्ज सेल होते हैं, इनका जो शेप होता है ये बड़े साइज के दिखते हैं, लार्ज दिखते हैं और फ्लैट होते हैं, मतलब चपटे होते हैं। ये फिब्रोब्लास्ट का ही डायग्राम है। ये
क्या होते हैं, चपटे दिखते हैं और साइड में लास्ट एंड में फूड प्रोसेसेस निकलती हैं। फिब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, मेड ऑफ सेल एंड फाइबर। तो फिब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, जो सेल एंड फाइबर का बनाते हैं। तो एरिकुलर टिश्यू में फिब्रोब्लास्ट को छोड़ के जितने भी सेल्स आते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस, मस्ट सेल, लिम्फोसाइट्स, फेट सेल, और ये दो फाइबर्स, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स एंड येलो इलास्टिक फाइबर कौन बनाता है, ये फिब्रोब्लास्ट सेल ही बनाता है। ये इम्पोर्टेंट सेल है फिब्रोब्लास्ट, जो कि ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन करता है, बनाता है। मेड ऑफ ग्रानुलेशन टिश्यू, फिब्रोब्लास्ट क्या करती है, ग्रानुलेशन टिश्यू भी बनाता है, यानी कि टिश्यू हीलिंग का भी ये काम करती है। इसका मतलब है जब हमारे बॉडी में कोई भी जगह पे इंजरी हो जाती है, इंजरी होने के बाद कुछ दिनों के बाद उस जगह में क्या दिखता है, एक पिंक कलर का अपीयरेंस दिखता है, पिंक कलर जैसा दिखाई देता है। तो वो कौन सी टिश्यू है, ये ग्रानुलेशन टिश्यू ही है, जो कि कौन बनाता है, ये फिब्रोब्लास्ट सेल ही बनाता है, यानी कि टिश्यू हीलिंग का भी ये काम करता है। सेकेंड टाइप का जो सेल है वो है मैक्रोफेजेस, मैक्रो यानी कि लार्ज, और फेजेस यानी कि फेगोसेटिक। ये कैसे दिखते हैं मैक्रोफेजेस, ये इरेगुलर शेप होते हैं, यानी कि इसका जो पर्टिकुलर शेप नहीं होता, ये इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करता है, ये फेगोसेटिक सेल है, यानी कि ये फेगोसाइट कर देता है, एंगल्फ कर देता है। जब हमारी बॉडी में कोई भी डस्ट पार्टिकल एंटर होता है या फिर डेड सेल प्रेजेंट होते हैं, उसको ये फेगोसेटिक कर देता है, एंगल्फ कर देता है। देन ये फेगोसेटिक सेल टिश्यू में हमेशा प्रेजेंट नहीं होता, कुछ तो फिक्स रहते हैं टिश्यू में मैक्रोफेजेस सेल, और कुछ मूव करते रहते हैं हमारी बॉडी में, और डेड सेल को या फिर डस्ट पार्टिकल को एंगल्फ कर लेते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। देन थर्ड सेल है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स मेनली लिम्फ में ही प्रेजेंट होता है, और पूंछ क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे दिखते हैं, ये स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, छोटे दिखते हैं, और ये इरेगुलर शेप में होते हैं। ये भी इसका जो पर्टिकुलर शेप नहीं होता, ये इरेगुलर शेप होते हैं। इट फॉर्म केयरिंग एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट्स में एक सेल होता है जिसको प्लाज्मा सेल बोलते हैं। प्लाज्मा सेल क्या करता है, ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। एंटीबॉडी क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो ये एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हमेशा फिक्स नहीं रहता, कनेक्टिव टिश्यू में भी रहता है, पर ये हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, सर्कुलेट करता है। फोर्थ सेल है मार्श सेल, मार्श सेल भी इम्पोर्टेंट सेल है एरिकुलर टिश्यू में। तो ये कैसे दिखते हैं, ये राउंडेड सेल होते हैं, इनका जो शेप होता है वो राउंडेड जैसा होता है, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। मार्श सेल में ली 3 सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, एक है हेपरिन, सेकेंड है हिस्टामिन, और थर्ड है सेरोटीन। ये 3 सब्सटेंस मास्ट सेल सिक्रिएशन करते हैं, सिक्रिएट करते हैं। तो हेपरिन क्या करती है, हेपरिन एंटीकोएगुलेंट बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जब हमारी बॉडी में कहीं पर भी इंजरी हो जाती है, इंजरी की जगह पे क्या निकलती है, खून निकलता है, तब वहाँ पे हेपरिन सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो हो सके, वहाँ पे क्लॉट ना बने। तो इसीलिए वहाँ पे क्या सिक्रेशन करता है, मार्श सेल हेपरिन सिक्रेशन करता है। हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या करता है, वासो कंस्ट्रक्टर करता है, यानी कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जनरेट करता है हिस्टामिन, ताकि जहाँ पे इंजरी हुआ है वहाँ पे जो भी टिश्यू हीलिंग का सेल्स हैं वहाँ पे जल्दी पहुँच सके और टिश्यू हीलिंग कर सके। ये इन्फ्लामेशन का भी काम। सेरोटिन, सेरोटिन क्या करता है, ये वासो डायलेट करता है, यानी कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिसके हेल्प से जो इंजरी जगह पे कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो हो सके, अच्छे से ब्लड फ्लो हो सके। ये 3 सब्सटेंस मास्ट सेल सिक्रेशन का काम करता है, सिक्रेट करता है। देन होता है फाइबर, एरिकुलर टिश्यू में मेनली 2 फाइबर्स होते हैं, एक होता है व्हाइट कोलेजन फाइबर और दूसरा है येलो इलास्टिक फाइबर।
जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रेजेंट लार्जर अमाउंट। तो ये एरियोलर टिश्यू में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसा दिखता है, ये थ्रेड लाइक जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है, थ्रेड लाइक जैसा होता है, और ये मोटे होते हैं। मतलब बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक ही धागे में बंधे हुए जैसे दिखते हैं, मोटे होते हैं। और ये कैसे होते हैं, बंडल्स में होते हैं। जैसे बंडल्स होते हैं 5 धागे एक एक बंडल में होते हैं, जैसे बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं व्हाइट कोलेजन फाइबर। और ये कैसे होते, अनब्रांच होते हैं, इसमें कोई भी ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होता, ये सिंगल थ्रेड लाइक जैसे ये दिखाई देते हैं। तो व्हाइट कोलेजन फाइबर में एक प्रोटीन होता है, जो उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, कोलेजन प्रोटीन बोलते हैं। तो ये कोलेजन फाइबर में एक प्रोटीन होता है जिसको कोलेजन प्रोटीन बोलते हैं। और ये कोलेजन प्रोटीन वजह से ये कोलेजन फाइबर कैसे दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है। प्लस ये कोलेजन फाइबर कोलेजन प्रोटीन की वजह से ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को, यानी कि हार्डनेस प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सेकंड है येलो इलास्टिन फाइबर। येलो इलास्टिन फाइबर्स एरियोलर टिश्यू में कैसे होते हैं, फ्यू इन नंबर होते हैं, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे दिखते हैं, ये ब्रांचेस होते हैं। ये है येलो इलास्टिन फाइबर। येलो इलास्टिन फाइबर कैसे होते हैं, ये इसमें छोटे छोटे ब्रांचेस दिखाई देते हैं। और ये कैसे दिखता है, ये येलो कलर का दिखता है। येलो इलास्टिन फाइबर कैसे दिखता है, ये येलो कलर का दिखता है। और इसमें भी एक प्रोटीन होता है जिसको कौन सी प्रोटीन बोलते हैं, इलास्टिन प्रोटीन बोलते हैं। इलास्टिन प्रोटीन की वजह से ये येलो इलास्टिक फाइबर्स येलो कलर का दिखता है। और ये इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करती है टिश्यू को, क्योंकि इसमें इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो जिस टिश्यू में ज्यादा जितना इलास्टिक फाइबर्स होगा, वो टिश्यू उतना ही इलास्टिसिटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी होगा। और जिन टिश्यू में जितना कोलेजन फाइबर होगा, तो उन टिश्यू उतना ही स्ट्रेंथ होगा, उतना हार्ड होगा। तो ये 2 फाइबर मेनली एरियोलर टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। और ये एरियोलर टिश्यू का ही यहाँ पे डायग्राम क्या हुआ है, ये 2 फाइबर्स हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। और ये ब्रांचेस लाइक, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कौन से टिश्यू है, ये कोलेजन फाइबर है। और ये जो ब्रांचेस टाइप का दिखाई दे रहा है, ये इलास्टिन फाइबर्स हैं। और ये राउंडिंग शेप वाला कौन सा सेल है, ये मर्स सेल है। और ये फिब्रोब्लास्ट है, जो कि लास्ट एंड पॉइंट पे इरेगुलर प्रोसेसेस है, ये फिब्रोब्लास्ट हैं। और ये छोटे छोटे सेल क्या हैं, ये लिम्फोसाइट्स हैं जो कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। और ये मैक्रोफेजेस है जो कि हमारी बॉडी में तो ज़्यादातर प्रेजेंट होता है, टिश्यू में ज़्यादातर प्रेजेंट नहीं होता, ये मूव करते रहते हैं हमारी बॉडी में। डेड सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, एंगल्फ कर लेते हैं मैक्रोफेजेस। तो ये एरियोलर टिश्यू का डायग्राम है। तो एडिपोज टिश्यू को फैट स्टोरिंग टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी फैट होते हैं वो एडिपोज टिश्यू में ही स्टोर होता है। इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फैट स्टोरिंग सेल कॉल्ड एडिपोसाइट्स। तो एडिपोज टिश्यू में बहुत सारे बड़े बड़े लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में क्या करते हैं, फैट को स्टोर करके रखते हैं। और उस सेल को क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट सेल बोलते हैं। तो एडिपोसाइट सेल क्या करता है, हमारी बॉडी में जितने भी एक्स्ट्रा फैट होते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं। एंड फ्यू फाइबर, एडिपोज टिश्यू में उतना फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होता, जो कि 2 टाइप ऑफ फाइबर होते हैं, उतने फाइबर नहीं होता यहाँ पे। क्या ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, फैट सेल्स, यानी कि एडिपोसाइट सेल ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी का फैट को स्टोर करके रखते हैं। In a fat storing cell, the oil or fat globules occupy the large central part of the cell, pushing the nucleus and cytoplasm to the periphery। इसका मतलब है इसमें जो सेल होते हैं, सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। सारे सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एनिमल सेल हो गया, प्लांट सेल, सब में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस एंड प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। कि लेकिन ये एडिपोज टिश्यू में न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है, यानी कि साइड में प्रेजेंट होता है, क्योंकि
ये जो फैट स्टोरिंग सेल है, जब वो ये सेल फैट को स्टोर करता है तो फैट ये सेंटर में ऑक्यूपाई हो जाती है, सेंटर में प्रेजेंट आ जाते हैं फैट। तब फैट क्या करते हैं, ये जो सेंटर के न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को पेरीफेरी में कर देते हैं, साइड में कर देते हैं। और ये खाली स्पेस में कौन ऑक्यूपाई हो जाते हैं, कौन रहते हैं, ये फैट सेल्स रहते हैं, फैट रहते हैं, सॉरी फैट सेल नहीं, फैट रह जाते हैं। और वो फैट जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को साइट में कर देते हैं, पेरीफेरी में कर देते हैं। इसीलिए एडिपोसाइट सेल में जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म वो पेरीफेरी में ही दिखाई देता है, पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है। ये एडिपोसाइट सेल हैं और साइट में पेरीफेरी में क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यू टू काइंड होते हैं, टू टाइप के एडिपोज टिश्यू मेनली दिखाई देते हैं। एक होते हैं व्हाइट एडिपोज टिश्यू और दूसरा होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू व्हाइट क्यों दिखता है और ब्राउन एडिपोज टिश्यू ब्राउन क्यों दिखता है, तो ये जिन ब्राउन एडिपोज टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ब्राउन एडिपोज टिश्यू ब्राउन कलर का दिखता है। और व्हाइट एडिपोज टिश्यू में उतना माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट नहीं होता, इसीलिए इसका कलर व्हाइट दिखता है। तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये एडल्ट में प्रेजेंट होता है। और ब्राउन एडिपोज टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये न्यू बॉर्न बेबी में प्रेजेंट होता है। व्हाइट एडिपोज टिश्यू क्या करता है, ये मेटाबोलाइज स्लोली करता है, इसमें मेटाबोलाइज बहुत कम अमाउंट में होता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू में, जिसकी वजह से बॉडी में जो फैट है, जो कैलोरी है, वो ज़्यादा अमाउंट में स्टोर होता है। तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू उतना मेटाबोलाइज नहीं करता, जिसकी वजह से कैलोरी क्या होता है, स्टोर हो जाती है, स्टोर कैलोरी होती है। जो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है, जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, ग्लूकोज होता है, फैट होता है, वो व्हाइट एडिपोज टिश्यू में ही स्टोर हो जाती है। और हमारी बॉडी में जब नीडेड पड़ती है, ग्लूकोज का एनर्जी का नीड पड़ती है, तब वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है। तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर होता है, ये व्हाइट एडिपोज टिश्यू में ही स्टोर होता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, ये मेटाबोलाइज हाई होता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू में जो मेटाबोलाइज है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए न्यूबॉर्न बेबी में क्या होता है, इनकी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा अमाउंट में होता है, क्योंकि मेटाबोलाइज अगर हाई होगा तो उनके बॉडी में हीट भी ज़्यादा बनेगी। और जो न्यूबॉर्न बेबी में एनर्जी भी उतना ज़रूरत नहीं पड़ता उनके बॉडी में, तो एनर्जी कम बनती है। और हीट का प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में हीट लॉस होने की चांसेस ज़्यादा होता है, इसीलिए उनके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हाई होता है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में हीट ज़्यादा बनती है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और उनकी बॉडी में उतना कैलोरी स्टोर नहीं होता, कैलोरी जल्दी जल्दी से गेन होती रहती है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में उतना कैलोरी ज़रूरत नहीं होती इनमें। व्हाइट एडिपोज टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, एडिपोज टिश्यू अडल्ट में प्रेजेंट होता है। तो सबक्यूटेनियस लेयर यानी कि जो स्किन है, स्किन में मेनली 3 लेयर होते हैं, एक एपिडर्मिस जो आउटर लेयर, मिडिल और हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में क्या स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, फैट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एडिपोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि फैट को स्टोर करके रखते हैं। प्रेजेंट हार्ट की सराउंडिंग में भी एडिपोज टिश्यू होता है, फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देन किडनी के सराउंडिंग में भी एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एंड येलो बोन मैरो होते हैं, येलो बोन मैरो भी फैट को स्टोर करके रखते हैं। तो इन जगह पे एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करके रखते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यू फंक्शन क्या करते हैं, एडिपोज टिश्यू कंटेन रिजर्व फूड। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में फूड को रिजर्व करके रखते हैं, यानी कि हम जितने भी फूड खाते हैं, फूड डाइजेस्ट होने के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स निकलती हैं, ग्लूकोज निकलता है,
तो जो ग्लूकोज हमारे बॉडी को चाहिए होता है वो यूटिलाइज हो जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो कि हमारी बॉडी को बाद में नीड लगती हैं, बाद में ज़रूरत पड़ती है, तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाती हैं। और हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज का नीडेड लगती हैं तब वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं और हमारी बॉडी में यूटिलाइज होती हैं। तो ऐसे ही एडिपोज टिश्यू फूड को भी स्टोर करके रखती है। देन इंसुलेशन का भी काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो हीट को लॉस होने नहीं देता, हीट को प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे कि स्किन के डीप लेयर में फैट टिश्यू होते हैं, तो वो हीट को भी प्रिजर्व करके रखते हैं, हमारी बॉडी से हीट को लॉस होने नहीं देता, जिसको थर्मो इंसुलेटर भी कहते हैं। इसी वजह से एडिपोज टिश्यू को, क्योंकि हीट को प्रिजर्व करके रखते हैं। प्रोटेक्ट विसरल ऑर्गन, हमारी बॉडी में जितने भी विसरल ऑर्गन प्रेजेंट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी को भी ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं अगेंस्ट शॉक एंड इंजरी। जो बाहर का जो इंजरी और शॉक होता है उसको भी ये इंटरनल ऑर्गन को, विसरल ऑर्गन को बाहर की इंजरी से भी ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ताकि फैट टिश्यू है तो इजीली शॉक को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्रोटेक्ट जॉइंट को भी ये प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट फ्रिक्शन। जितने भी जॉइंट में जितने भी फ्रिक्शन होते हैं, जब दोनों बोन मूव करता है, मूव करने में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं शॉक को। वाइट फाइब्रस टिश्यू, इट इज कंपोज्ड ऑफ बंडल ऑफ थिक कोलेजन फाइबर। तो वाइट फाइब्रस टिश्यू में कैसे होते हैं ये, इनमें कौन सी फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं। तो कोलेजन फाइबर कैसे होते हैं, ये बंडल्स में होते हैं और ये थिक होते हैं, मोटे होते हैं। और इनमें कौन सी प्रोटीन होता है, कोलेजन प्रोटीन होता है, जो कि वाइट फाइब्रस टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। विच लेस नंबर ऑफ फिब्रोब्लास्ट, और वाइट फाइब्रस टिश्यू में क्या बहुत कम अमाउंट पे प्रेजेंट होता है। जो फिब्रोब्लास्ट सेल होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे वाइट फाइब्रस टिश्यू का डायग्राम है। यहाँ पे कौन सी फाइबर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वाइट फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जो कि बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये कौन से प्रोटीन होते हैं, इनमें कोलेजन प्रोटीन होते हैं, जो कि टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। और इनमें बहुत कम अमाउंट में फिब्रोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टेंडन। तो वाइट फाइब्रस टिश्यू क्या बनाते हैं, टेंडन्स बनाती हैं। टेंडन क्या करता है, विच कनेक्ट मसल्स टू बोन, जो बोन को मसल से कनेक्ट करके रखता है। हमारे बॉडी में जो बोन और मसल्स हैं जो कनेक्टेड किए हुए हैं, तो ये कौन कर रहा है, ये टेंडन कर रहा है, जो कि मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है, अटैच करके रखता है। एंड लिगामेंट भी करता है। लिगामेंट क्या करता है, विच कनेक्ट बोन टू बोन, जो बोन टू बोन का कनेक्शन है वो कौन करता है, ये लिगामेंट करता है। तो ये दो टेंडन एंड लिगामेंट वाइट फाइब्रस टिश्यू बनाता है। वाइट फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये यूरिनरी ब्लडर में प्रेजेंट होता है। जो ह्यूमन में यूरिनरी ब्लडर होते हैं, जो कि यूरिन को कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। देन डर्मिस ऑफ स्किन, डर्मिस यानी कि मिडिल लेयर, सबसे इनर लेयर स्किन का क्या होता है, एपिडर्मिस। देन नीचे डर्मिस होता है, तो डर्मिस में वाइट फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है। एंड वेल ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन होते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, तो उसके इनर लाइनिंग में भी वाइट फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये फंक्शन क्या करते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कि यूरिनरी ब्लडर में, स्किन में, इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे ये सपोर्टिंग का काम करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वाइट फाइब्रस टिश्यू। एंड येलो इलास्टिन फाइबर, तो ये कैसे होते हैं, इट इज फॉर्म येलो इलास्टिक फाइबर व्हिच रन पैरेलली। तो येलो इलास्टिक फाइबर्स में ज़्यादा अमाउंट में कौन सा फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिन फाइबर कैसे होते हैं, ये ब्रांचेस में होते हैं, ब्रांचेस होता है इनमें। और ये इनमें कौन सी प्रोटीन होते हैं, इलास्टिन प्रोटीन होते हैं, जो कि टिश्यू को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ये येलो इलास्टिक फाइबर का डायग्राम है। इसमें कौन सा फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिन फाइबर्स। और ये कैसे होते हैं, इनमें ब्रांचेस दिखाई देते हैं, ब्रांचेस होते हैं, और इनमें
इलास्टिन प्रोटीन होता है जो कि इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है टिश्यू को। और ये कैसे प्रेजेंट होते हैं टिश्यू में, ये पैरेलली प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लंबे लंबे पैरेलली इनमें अरेंजमेंट होता है इलास्टिन फाइबर्स। तो इलास्टिन फाइबर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स की ये इनर लाइनिंग, इनर वॉल पे ये येलो इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लंग्स पे प्रेजेंट होते हैं। जो हम रेस्पिरेशन करते हैं तो लंग्स में भी येलो इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये वहाँ पे फंक्शन क्या करता है, ये इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इलास्टिन फाइबर में इलास्टिन प्रोटीन होता है, तो ये मेनली क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से ब्लड जो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को इजीली डिफ्यूज कर पाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। और लंग्स क्या करते हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन में लंग्स क्या करते हैं, एनलार्ज होता है, जो उनका साइज क्या होता है, एनलार्ज होता है, फूलता है। तो वो कैसे होता है, इलास्टिसिटी, तो वो इलास्टिन फाइबर्स की वजह से वो क्या करते हैं, एनलार्ज हो पाती है। रेस्पिरेशन में इलास्टिसिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कर पाती हैं लंग्स और ब्लड वेसल्स। देन रेटिकुलर टिश्यू कैसा दिखता है, इट इज फॉर्म ऑफ स्टार शेपेड रेटिकुलर सेल। इसमें कैसा सेल होता है, ये स्टार शेपेड सेल इनमें दिखाई देता है। यहाँ पे डायग्राम है कि कैसा स्टार दिखता है इसका सेल, ये स्टार लाइक्स दिखते हैं इनमें सेल, जिसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलर सेल बोलते हैं। फॉर्म दिस सेल नंबर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। तो इस सेल में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस प्रेजेंट होता है, यानी कि साइड साइड में क्या होते हैं, ब्रांचेस दिखाई देते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस प्रेजेंट होता है। एंड ज्वाइन टू फॉर्म ए नेटवर्क, और ये कैसे होते हैं, एकदम नेटवर्क जैसा इसका अरेंजमेंट होता है, यानी कि इसमें प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस में फाइबर्स इनमें अरेंजमेंट होते हैं, एकदम नेटवर्क जैसा ये दिखाई देता है। The network of fiber is made of protein reticulin। तो ये रेटिकुलर टिश्यू में जो फाइबर होते हैं वो कौन से फाइबर होते हैं, रेटिकुलर फाइबर होते हैं। और इनमें कौन से प्रोटीन होता है, रेटिकुलिन प्रोटीन होता है। रेटिकुलर टिश्यू में जो फाइबर्स में रेटिकुलिन प्रोटीन होता है। रेटिकुलर टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सब प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड पे प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे बॉडी में लिम्फ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे कि लिम्फ फ्लो करता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं, स्प्लीन को हमारी बॉडी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, तो वहाँ पे भी रेटिकुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। देन बोन मैरो में क्या करते हैं, जितने भी हमारे ब्लड सेल्स हैं वो फॉर्मेशन होता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, तो वहाँ पे रेटिकुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। जैसे कि लिम्फ ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, स्प्लीन में, बोन मैरो में, तो ये वहाँ पे सपोर्टिंग का काम करती है। स्प्लीन को भी सपोर्ट करता है, कौन कौन से ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं, लिम्फ ग्लैंड को सपोर्ट करते हैं, स्प्लीन को एंड बोन मैरो ये सपोर्ट करते हैं। पिगमेंटेड टिश्यू कैसा होता है, इट कंस्टिट लार्ज ब्रांच सेल। इनमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, कैसे सेल होते हैं, इनमें भी लार्ज बड़े बड़े ब्रांचेस होते हैं। इस सेल के सराउंडिंग में बड़े बड़े ब्रांचेस दिखाई देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इस सेल को क्रोमाटोफोर्स या फिर मेलानोफोर्स बोलते हैं। पिगमेंटेड टिश्यू में जो सेल होता है उस सेल को क्या बोलते हैं, क्रोमाटोफोर्स या फिर मेलानोफोर्स बोलते हैं। इट कंटेन पिगमेंट ग्रानुल्स और मेलानिन। तो इस सेल में क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जिसको मेलानिन पिगमेंट बोलते हैं। और ये मेलानिन पिगमेंट क्या करता है, मेलानिन पिगमेंट आर प्रोड्यूस फ्रॉम सेल कॉल्ड मेलानोसाइट। तो ये मेलानिन पिगमेंट क्या प्रोड्यूस करता है, मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस करती हैं। तो मेलानोसाइट्स एक पिगमेंट होता है जो कि हमारे बॉडी का जो कलर है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हेयर कलर हो गया, स्किन कलर, ये सब कलर प्रोवाइड करता है। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये पिगमेंटेड टिश्यू हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, आई में प्रेजेंट होता है और हेयर में प्रेजेंट होता है। जो हमारी बॉडी का कलर डिसाइड करता है, स्किन जो वाइट कलर दिखता है, येलो, आई जो ब्राउन कलर या फिर ब्लैक कलर, हेयर फिर
वाइट कलर या फिर ब्लैक कलर, ये कौन सा टिश्यू डिसाइड करती है, कलर का डिसाइड कौन करता है, ये पिगमेंटेड टिश्यू है करता